माँ, आज भाभी को ख़त्म हुए पूरे 1 साल हो गए। अगर वो आज होती तो कितना अच्छा होता। माँ, भाभी की बहुत याद आती है कभी कभी। कितनी अच्छी थी मेरी बड़ी भाभी। छोटी, तुझसे जितना प्यार तेरी बड़ी भाभी करती थी उतना ही प्यार तेरी छोटी भाभी भी करेगी। और माँ, प्रिया आप सब लोगों की बहुत ही सेवा करेगी क्योंकि वो बहुत ही समझदार है। माँ, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। बोल बेटा। माँ, अगर भैया को ऐतराज ना हो तो क्यों ना आप भैया की दूसरी शादी करवा दें, क्योंकि अभी भैया की उम्र ही क्या है। नहीं शंकर, ये संभव नहीं है। मैं अपना पूरा जीवन अकेले काट लूंगा, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। भैया, एक समय के बाद इंसान बेबस हो जाता है और उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप अपने सहारे के लिए दूसरी शादी कर लीजिए ना। कोई फायदा नहीं है बिटिया। मैंने इस बारे में इससे कई बार बात की, लेकिन ये दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। माँ जी, चाय। बहू, खाना बन गया? बस बन ही रहा है माँ जी। खाना जरा जल्दी बना दो, नहीं तो इन दोनों को काम पे जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी। अच्छा शंकर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सुनिए जी, ये लीजिए आपका टिफिन। ले आओ। छोड़िए जी, क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। तो देखने दो ना, देखने से प्यार और बढ़ता है। सुनो ना, एक चुम्मा दो ना। चम्मा शाम को मिलेगा, अभी आप काम पे जाइए। चलिए जाइए। नहीं, आज हम चुम्मा लिए बिना नहीं जाएंगे। दो ना चुम्मा। ठीक है, सिर्फ एक ही। छोटी, छोटी कहाँ गई तू? शंकर, तूने देखा है क्या छोटी कहाँ गई? नहीं माँ जी। ये बता, तू अभी तक काम पे क्यों नहीं गया? जा जल्दी, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। भाभी, आप ये क्या पढ़ रही हो? वो रीजनरी क्वेश्चन आंसर्स देख रही हूँ छोटी। ये क्या होता है भाभी? वो सरकारी नौकरी में ना ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बस उन्हें ही पढ़ रही हूँ। अच्छा। बहू, ये क्या काम धाम छोड़ के तुम पढ़ाई कर रही हो? माँ जी, वो सारा काम मैंने खत्म कर लिया है। काम खत्म कर लिया है तो पढ़ाई क्यों कर रही हो? बहुएं घर में काम करने के लिए लाई जाती हैं, पढ़ाई करने के लिए नहीं। घर में आटा खत्म होने वाला है, उसके लिए गेहूं कौन बनाएगा? जाओ गेहूं निकालो और उसको साफ करो। जी माँ। सुनिए जी, हाँ बोलो। हम पढ़ना चाहते हैं। तुम्हारा बीए तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्यों पढ़ोगी? वो जी, हमें यूपीएससी की कोचिंग करनी है। बचपन से हमारा एक ही सपना है, आईएएस बनने का। क्या बात कर रही हो प्रिया? गरीब लोग सपना देखते हैं तो बस अपने एक अच्छे जीवन का। तुम तो हमारे औकात से बाहर का सपना देख रही हो। नहीं जी, सपने वही देखते हैं जिनके अंदर उनको पाने का हौसला होता है। और आप अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो आप अपनी इस प्यारी सी पत्नी की इतनी सी बात नहीं मानेंगे? लो भाई, अब तो तुमने हमको अपने मुंह में बांध दिया। चलो देखते हैं। ठीक है, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं।
तुम्हें समझ में नहीं आया? हमारे यहाँ बहुओं का पढ़ना लिखना सख्त मना है। हमने कल तुम्हें समझाया था ना, फिर आज ये किताब लेके क्यों पढ़ रही हो? माँ, भाभी वो रिजनरी क्वेश्चन पढ़ रही हैं जो सरकारी नौकरी में पूछे जाते हैं। क्या सरकारी नौकरी? बहू, ये छोटी क्या कह रही है? हाँ माँ जी, हम रीजनरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस लिए? हमें आगे पढ़ाई करनी है माँ। खबरदार बहू, जो एक शब्द भी अब निकाला। इस घर में ये सब नहीं हो सकता। तुम घर गृहस्थी का काम संभालो। वो तो शुक्र मनाओ जो तुम्हें हम खेत पर नहीं ले जाते। चलो जाओ, आज के बाद मुझे पढ़ते हुए मत दिख जाना। माँ, हाँ बोलो। वो हमको आपसे कुछ बात करनी है। सुन रहे हैं, बोलो। माँ, वो प्रिया पढ़ाई करना चाहती है, ये आईएएस बनना चाहती है और जिसके लिए यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। माँ, अगर आपका आदेश हो तो मैं प्रिया को यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करवा दूँ। देख शंकर, हम एक ही बात बार बार नहीं कहेंगे, इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर इसे पढ़ाई करनी थी तो इसे शादी करने की क्या जरूरत थी? और तुझको तो अच्छे से पता है कि घर गृहस्थी में कितने काम होते हैं। एक बहू सहारा थी, वो तो मर गई। अब बच्ची ये मैडम, अगर ये पढ़ाई करेंगी तो घर का काम काज कौन करेगा? इसीलिए ये संभव नहीं है। और छोटी की भी शादी 1-1.5 साल में हो जाएगी, फिर तो इन्हें खेत में भी हाथ बटाने जाना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई का भूत इनके दिमाग से निकाल दे, समझी बहू? माँ जी, चूल्हा चौका करने के चक्कर में आप किसी की ख्वाहिशें कैसे मार सकती हैं? अच्छा, तो तुम अब हमको जवाब दोगी? तुम चुप रहो यार, हम बात कर रहे हैं ना। माँ, काम धाम सब हम मैनेज कर लेंगे। वाह, शादी के 1 महीना हुए नहीं कि बीबी का पल्लू साधने लगे, और माँ जो कह रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं। शंकर, माँ ठीक कह रही है। शादी के बाद पढ़ना लिखना घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। और इस घर में अभी मर्द कमाने वाले हैं। अब क्या औरत की कमाई खाकर इस घर में मर्द काम करेंगे? ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कभी भी आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। प्रिया, आज से तुम पढ़ाई नहीं करोगी। चलो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या मेरी इच्छाओं की, मेरे सपनों की कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू है प्रिया, वैल्यू है। लेकिन यार, जब मैं कमाने वाला हूँ तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी बात समझो प्रिया, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा प्रिया। लेकिन तुम अब पढ़ाई नहीं करोगी तो नहीं करोगी। अरे यार, पता नहीं इस घर के लोग किस जमाने में जी रहे हैं। उसी जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में एक पति झाड़ू लगाकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लेकिन सरकारी अफसर बनने के बाद वो पत्नी अपने ही पति को पहचानने से इनकार कर देती है। उसी जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में बीवियां सफलता पाते ही किसी दूसरे के साथ रंगरलियां मनाने लगती हैं। हम उसी जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में एक पत्नी अपने पति के ऊपर झूठे केस लगाकर उसे मरने पर मजबूर कर देती है। अरे, हम मर्दों को डर लगता है पत्नियों को उनकी मनचाही छूट देने से। एक मर्द किसी के मरने पर भी उतना नहीं रोता जितना अपनी पसंदीदा औरत को खोने पर रोता है। इसका मतलब आपको हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? विश्वास तो खुद की सांस का भी नहीं होता कि कब साथ छोड़ दे। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं इस घर में कभी शादी नहीं करती। तो पहले पूछ लेना चाहिए था ना कि तुम मुझे शादी के बाद पढ़ाओगे कि नहीं। अरे, मैं खुद शादी के लिए मना कर देता। तुम अब पढ़ाई नहीं करोगी तो नहीं करोगी, बस। प्रिया, खाना ले आओ। अरे, आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? भैया, आप तैयार नहीं हुए? कहां पर नहीं चलना क्या? चले, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या हुआ? ये क्या है माँ जी?
मैं अपने सपनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं कर सकती। अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पति किस काम के। इससे अच्छा है कि मैं खुद के दम पर अपने सपनों की वजह बनूं। इसीलिए मैं इस घर से जा रही हूं। और अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो कभी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको ये कसम है हमारी। अगर मन करे तो पत्नी का रिश्ता रखना, वरना भूल जाना। मुझे इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई लगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे अरे भाई, क्या हुआ अजीत भाई? आपके काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं की, क्या हुआ? अब क्या बताऊं, बहुत टेंशन रहती है। टेंशन रहती है? अरे अगर तुम कहो तो तुम्हारे टेंशन एक झटके में दूर कर दें। समझा नहीं कुछ। ये देखो, इसके आगे दुनिया की कोई भी टेंशन नहीं टिकती। ये लो मारो और अपनी टेंशन दूर करो। ये लो, पकड़ो पकड़ो। अरे लो भाई, इतना सोच क्या रहे हो? ये लो, मारो मारो भाई, कब तक इतनी टेंशन पाल के रखोगे? मारो मारो मारो। यस, शाबाश। और फिर और। अजीत भाई, काम तो जिंदगी भर करना है। आओ मेरे साथ, तुमको अच्छी जगह घुमा के लाते हैं। चलो आओ। कब तक काम करोगे और टेंशन पालोगे? थोड़ा जीवन में एंजॉयमेंट भी तो होना जरूरी है। चलो भाई। ये मेरे 500 लगे। देखना अभी बाहर आएगा, देखना बाहर आएगा। आ गया आ गया, लाओ पैसा दो। देखा ये भाई, 500 के 1500 मिल गए। लगाओगे? चमकाओगे अपनी किस्मत? लगाओ यार, हो सकता है तुम्हारी किस्मत चमक जाए। मेरे पास 1000 रुपए हैं। ये लो भाई, 1000 रुपए अजीत के लगे। फेंको पट्टा। अरे ये अंदर आ गया। अरे यार, अजीत भाई पट्टा अंदर चला गया। तुम्हारे पास और पैसे हैं? यहाँ तो नहीं है, लेकिन घर पे हैं। तो जाओ भाई, जल्दी लेकर आओ, जाओ जल्दी से लेकर आओ। चलो भाई, ये 500 मेरे और लगे।
अरे भाई, आज तुम्हारा दिन सही नहीं था। तुम परेशान मत हो, अगले दिन देखेंगे, हो सकता है अगले दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाए। दवाई लाओ, दवाई? कौन दवाई? टेंशन दूर करने वाली। क्या? ले लो भाई। अरे आराम से, आराम। भैया, अब कि मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ आप काम पर नहीं जा रहे हो और रात को रोज घर भी देर में आते हो। क्या चल रहा है ये सब? चुप कर, अपने काम से काम रख। सही तो कह रहा है, कहाँ घूमता रहता है दिन भर, काम पर क्यों नहीं जाता है? मैं कुछ नहीं जानती, कल से तू काम पर जाएगा। प्रदीप भाई, आज हमारे पास बहुत माल है। ये देखो, आज हम लोग दिन भर पिएंगे और दांव पे लगाएंगे। चलो जल्दी। पता नहीं कहाँ है ये, बोला था काम पे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। अजीत भाई, तुम्हारी किस्मत पर जरूर कोई न कोई ग्रहण लगा है, तभी तो तुम अपनी माँ और अपनी बीवी के सारे गहने हार गए। पर कोई बात नहीं, तुम कल फिर अपनी किस्मत आजमाना। प्रदीप भाई, हम तब तक अपनी किस्मत आजमाएंगे जब तक सब हारा हुआ वापस नहीं आ जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारी सोच बहुत ही सही है। चलो भाई, चलो। चलो। अरे प्रदीप भाई, कोई जमीन गिरवी रखने वाला है? जमीन? किसकी जमीन गिरवी रखवाना भाई? अरे अपनी जमीन। ये देखो कागज। अरे वो है ना ठाकुर साहब, चलो आओ, अभी वो तुरंत तुम्हारी जमीन गिरवी रखेंगे। आओ आओ मेरे साथ। माँ, कहाँ है माँ? माँ, माँ, क्या हुआ? माँ देखो पेपर में क्या निकला है। लखनऊ की प्रिया यादव ने यूपीएससी में 50वीं रैंक हासिल की है। माँ, तुम्हारी बहू आईएएस बन गई। क्या हो गया इसमें? भैया, हाँ? वो आज अजीत यादव नहीं आया? अरे वो अजीत यादव, अरे बर्बाद हो गया साला, भिखारी बन गया भिखारी। अच्छा। हम्म। अरे खुद तो भिखारी बना ही, साथ में घर वालों को भी बना दिया।
हाँ भाई। बेचारा अपनी बीवी के जेवर हार गया और अपने माँ के भी जेवर हार गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी और वो भी हार गया। कंगाल कर दिया घर वालों को। तुम लोग अभी ये किसके बारे में बात कर रहे थे? अरे शंकर भाई, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, बताता हूँ शंकर भाई, हम लोग वो तुम्हारे भाई अजीत यादव के बारे में बात कर रहे थे। उस इंसान ने आज तक कभी जुआ खेला ही नहीं, तो फिर जेवर कैसे हार सकता है और जमीन कैसे गिरवी रख सकता है? अरे शंकर भाई, तुम गलत हो। तुम्हारा भाई अजीत दारू भी पीता है और जुआ भी खेलता है, और उसने जुए में अपनी बीवी के और अपनी माँ के सारे जेवर हार गए हैं वो, और उसने जमीन भी गिरवी रख दी है, और उससे मिले पैसे वो भी सब जुए में हार गया। हम सच कह रहे हैं, और तुम हमें क्यों मार रहे हो? जाके अपने भाई को मारो ना। ये क्या किया तुमने? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? कॉलर छोड़ अपने भाई का, अपने बड़े भाई का कॉलर पकड़ रहा है तू। शंकर, ये तू क्या कर रहा है? छोड़ कॉलर, छोड़। माँ, छोड़। आपको पता नहीं है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई का कॉलर तभी पकड़ता है जब उसने कोई अपराध किया हो। लेकिन इसने किया क्या है? माँ, ये जुए में आपके और अपनी बीवी के सारे जेवर हार चुके हैं और जमीन भी गिरवी रख दी है। क्या? कॉलर छोड़ मेरा, छोड़ कॉलर। पहले ये बताओ, तुमने ये सब किया क्यों? क्या मिल गया सब कुछ बर्बाद करके? बताओ। कॉलर छोड़ मेरा, छोड़ कॉलर, कॉलर छोड़। देखिए, उनके सर पे चोट बहुत ही गहरी लगी है। डंडा सीधा ब्रेन की नस के पास लगा है। अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऑपरेशन में 5 लाख तक का खर्च आएगा। ये क्या किया कमीने तूने? मैं अपने बच्चे का इलाज कहाँ से कराऊंगी? सब कुछ तूने बेच डाला। अब कुछ भी नहीं है, कैसे इलाज कराऊंगी? कहाँ जा रहा है? मुझे अपनी बहू से मिलना है, उन्हें बुलवा दीजिए। तेरे जैसे यहाँ बहुत आते हैं, चल निकल बाहर। नहीं साहब, मैं अपनी बहू से मिले बिना नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल बाहर। साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो साहब, साहब मुझे। आने दो इन्हें। ओ, तो आप इसलिए आए हैं हमारे पास? बहू, शंकर की जान बचा लो। तुम ही बचा सकते हो शंकर की जान। 5 लाख रुपयों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है। इस पापी इंसान ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। चलो बहू, शंकर के पास जल्दी चलो। एक आईएएस ऑफिसर इस तरह ऑन ड्यूटी कहीं नहीं जा सकती, समझे? और जब हमें किसी ने नहीं समझा तो हम क्यों किसी को समझे? तो अब क्यों मेरे आगे हाथ फैला रहे हैं आप? मैं अपने भाई के लिए हाथ भी जोड़ूंगा और पैर भी पकड़ूंगा। शंकर के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। चलो बहू, जल्दी से चलो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिस पति ने अपनी पत्नी का साथ ना दिया हो, उसका मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं। जाओ यहां से, जाओ। देखिए, शंकर के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय है। अगर 2 घंटों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ बेटा? माँ, डॉक्टर ने बोला है कि अगर शंकर का 2 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। बहू हमारा आखिरी सहारा थी, लेकिन उसने भी मना कर दिया है। माँ, हम लोग शंकर के पास चलते हैं। चल बेटा।
ए लड़की हट सामने से। बाहर निकलो, निकलो बाहर। ए लड़की तू किस तरह मैडम से बात कर रही है? ये इसी तरह बात करने के लायक है। हटो सामने से। अरे जो औरत इतना कामयाब होकर भी अपने पति को मौत के मुंह में धकेल रही हो, उससे बेरहम भला कौन हो सकता है? मेरे भैया की जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपए है, जो कि तुम एक चुटकी में कर सकती हो, पर तुम्हारा दिल तो अब पत्थर का हो गया है ना। तब तुम्हारी ये जुबान कहाँ चली गई थी जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था? तब तो तुम्हारे भैया ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तो अब मैं क्यों करूं? कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हारी कोचिंग की फीस कहाँ से आती थी और कौन जमा करता था? जैसा कि मैं देख रहा हूं, मेरी कोचिंग में सारे बच्चों की फीस जमा है, ये सिर्फ एक प्रिया नाम की लड़की को छोड़कर। अगर कल तक उसकी फीस नहीं जमा होती है तो उसे क्लास में बैठने मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर। सर सर मैं प्रिया का हस्बैंड हूँ सर। वो क्लास में जरूर बैठेगी, वो जरूर पढ़ेगी। मैं दूंगा उसकी फीस। टोटल कितनी फीस है? 1.5 लाख। सर मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये देता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर प्रिया की जितनी भी फीस है, कोचिंग पूरी होने से पहले मैं सब जमा कर दूंगा। आप उसे कोचिंग से मत निकालना सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर, इतना उपकार कर दीजिए मेरे ऊपर। ठीक है, 1.5 लाख रुपए हैं, पूरे जमा हो जाने चाहिए। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर अगर वो पूछे कि मेरी फीस किसने दी, तो आप ये मत बताना कि आपके हस्बैंड ने फीस भरी है, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी और फिर पढ़ने से इनकार कर देगी। आप उससे कह देना कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम्हारी फीस माफ है। सर कह देंगे ना आप? बताइए, आपसे निवेदन है सर। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा बोल दूंगा। भैया ने दिन रात मेहनत करके आपकी कोचिंग की फीस दी है। वो 9 घंटे की जगह 18 घंटे काम करते थे और अपने लिए कभी एक शर्त तक नहीं ली, क्योंकि उनको आपका सपना पूरा करना था। आज वो मौत के मुंह में खड़े हैं। उन्हें बचा लीजिए भाभी, उन्हें बचा लीजिए, नहीं वो मर जाएंगे। उन्हें बचा लीजिए। छोटी तू एक काम कर, तू ना घर जा, मैं देखती हूँ। छोटी तेरे भैया कौन सा हॉस्पिटल में है? लखनऊ हॉस्पिटल। ठीक है, तू जा, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं आयुष प्रिया यादव बात कर रही हूँ। आपके हॉस्पिटल में जो शंकर यादव नाम का पेशेंट एडमिट है, उनका तुरंत ऑपरेशन कराइए, एंड दैट्स माय ऑर्डर। बट मैम ही इज नो मोर। उठो प्लीज, उठो उठो यार, उठो ना।
बोलो ना।